आज की क्लास में हम आपको कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द कैनिजेरो रिएक्शन? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सीबीएसई एग्जाम। 100% क्वेश्चन पुट दिस टॉपिक कैनिजेरो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज का टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज द कैनिजेरो रिएक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। तो वहां पर हमने एक पॉइंट बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन एटम, दोज एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट उन एल्डिहाइड कीटोन का क्या होगा जिनके पास नोट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, या दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम इज अंडरगो एल कैनिजेरो रिएक्शन, वो हमें कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं। अब जो कैनिजेरो रिएक्शन है वो प्रोसेस होती है स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमारे पास किसका काम करता है? इसमें कैटलिस्ट का काम करेगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो आप कहना इसमें दोज एल्डिहाइड डज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मीनिंग इसका होता है कि जो रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, हम ये कह सकते हैं, या प्योर बेस कह सकते हैं, इज कॉल्ड कैनिजेरो रिएक्शन। तो आप इसमें कह सकते हो कि वो एल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो क्या होगा, उस पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। जैसे एग्जांपल के हम मान के चलते हैं सेल्फ कैनिजेरो रिएक्शन, इसमें भी क्रॉस भी होता है, सेल्फ भी होता है। तो हम मान के चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते चलते हैं, तो मैंने किए एल्डिहाइड क्या ले लिया, मिथेनल। अब हमारे पास सिर्फ इसमें ओनली फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो आप समझ जाओ कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सेल्फ में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, वो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है बेटा, रिएक्शन करता है या कंडेंस होता है या कंबाइन होता है। सेल्फ का मतलब अपने जैसे के साथ। तो आप देखो इन दोनों में से एक के पास कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों सेम है तो किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा। तो इसमें एक बहुत इजी याद रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल पे रिडक्शन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आप ये कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल इज अंडरगो रिडक्शन एंड अनदर मॉलिक्यूल इज अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता है जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है। याद रखना, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमारे पास एक क्या बन के जाएगा, अल्कोहल, और दूसरा क्या बन के आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास कैनिजेरो रिएक्शन। अब हम इसमें करते हैं आगे रिएक्शन क्रॉस कैनिजेरो। क्रॉस कैनिजेरो का मतलब होता है जिसमें दोनों एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं
वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब आप सेम नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने ले लिया यहां पर बेंजल्डिहाइड और दूसरा ले लिया हमने मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। दोनों सेम नहीं होना चाहिए। क्रॉस का मतलब होता है जिसमें हम कैनिजेरो रिएक्शन या कंडेंसेशन करा रहे हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। सेल्फ में क्या होता है, सेम होता है, और क्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। और बाकी प्रोसेस हमारी सेम होती है, सेम होती है। एक पे रिडक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल्स अंडरगो रिडक्शन एंड अनदर मॉलिक्यूल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो हमारा एक मॉलिक्यूल्स पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, इस पे रिडक्शन हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारी क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन।